एपिसोड 55 लेकर आ गई हूँ बीस्ट गर्ल का। मिंग शॉक्ड होकर बोलती है, रुको, तुम दोनों हाथों से तीर को पकड़े हुए हो, फिर भी मैं गिर क्यों नहीं रही हूँ। तभी वो नीचे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि लिन का छोटा भाई अपना पूरा दम लगाकर उसे पकड़ा हुआ होता है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लग जाती है। लिन उसके पीछे जाते हुए बोलता है, हे रुक जाओ, मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करना है। फिर वो कुछ देर के बाद बोलता है, मैं तुम्हें बोला था ना कि भागने नहीं। मिंग बोलती है, बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करना है। लिन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग पाओगे क्या? लगता है कि आज हम लोग साथ में ही रहने वाले हैं। फिर कुछ देर के बाद वो सभी बंदर उन दोनों को पकड़ के वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। मिंग बोलती है, अगर मेरे पास गियर होता तो ये बंदर लोग मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाते। लिन बोलता है, तुम असल में हो कौन? तुम डीमन क्लाइंट का मदद क्यों कर रही हो? मिंग बोलती है, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम्हारा सर फट जाएगा, क्योंकि मेरे दुनिया का सिविलाइजेशन तुम्हारी इमेजिनेशन से बहुत ही परे है। लिन बोलता है, वो ऐसा बात है। तो मिंग, तुम्हें क्या लग रहा है हम लोग ये मुसीबत में पड़ गए तो इससे हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे? मिंग गुस्से से बोलती है, बकवास बंद करो और मेरे करीब आना बंद करो तुम। अगर मैं यहाँ से बच के भाग पाई तो मैं तुम्हें ही पहले मारूंगी। तभी वो किताब बोलता है, हे तुम इसको सच्चाई के बारे में क्यों नहीं बता देते? इससे ये लड़की तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाएगी। लिन बोलता है, ये लड़की के अंदर बहुत ही ज्यादा भाव है, मैं इंतजार करूंगा जब ये पूरी तरह हार मान जाएगी और अपने से ही मुझे अपने बारे में सब कुछ बता देगी। तभी वो सभी बंदर उसके सामने झुक जाते हैं। मिंग बोलती है, ये लोग सर क्यों झुका रहे हैं? क्या इन लोगों को लग रहा है कि हम लोग भगवान है क्या? लिन बोलता है, तुम्हें सही में बहुत ही ज्यादा गलत फहमी है, क्योंकि वो लोग हमें किसी और को खिला रहे हैं। तुम अपने ऊपर देखो, सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें। वो ऊपर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो रोते हुए बोलती है, रुको, मैं एक मॉन्स्टर का शिकार होने वाली हूँ। नहीं, मुझे इतना जल्दी नहीं बढ़ना है। लिन बोलता है, जबकि हम लोग बढ़ने वाले हैं तो कैसा रहेगा कि तुम अपने बारे में बता दो। मिंग बोलते हैं, तुम इतना लायक नहीं हो कि तुम्हें मेरा सीक्रेट के बारे में पता चले। सही बोलो तो तुम मेरे नजर में एक बेकार इंसान हो। तभी वो डायनासोर उन्हें खाने वाला होता है। लिन बोलता है, रहने दो, तुम मुझे बाद में बता दोगी, पहले मुझे इसे ठिकाने लगाना होगा। फिर वो जैसे ही हेलमेट का इस्तेमाल करता है, वो रोशनी को देखकर बंदर लोग डर के मारे बहुत ही ज्यादा कांपने लग जाते हैं। लिन बोलता है, ये हेलमेट सही में बहुत ही काम का है। मिंग बोलते है, तुम इतनी आसानी से इन सभी को टीम कर सकते हो, बताओ मुझे तुम असल में हो कौन? लिन बोलते है, उससे पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम अपने सीक्रेट के बारे में मुझे बता दो। अब इन लोगों को देख के लग रहा है कि ये लोग मेरे सामने झुके हुए हैं और तुम भी नीचे आ जाओ, पेड़ में लटक के कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर वो पेड़ में मार के उसे नीचे गिरा देता है। मिंग बोलता है, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? लिन बोलता है, तुम जो सोच रही हो मैं ये करने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ, जिससे तुम अगली बार मुझे हरा दो। मिंग वहाँ से जाते हुए बोलते है, ठीक है, तुम इंतजार करो। तभी एक बंदर लिन की ओर जाते हुए एक ताज देता है और इशारा करते हुए बोलता है, इसे पहन के यहाँ पर बैठ जाइए। लिन बोलता है, क्या तुम लोग मुझे हीरो समझ रहे हो क्या? हाँ, उसके अलावा क्या तुम लोग मुझे डेविल कैपिटल में ले जा सकते हो क्या? मुझे वहाँ का रास्ता नहीं पता है। तभी वो बंदर सर हिलाते हुए इशारा करता है। लिन वहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है, डेविल कैपिटल जाने का रास्ता बहुत ही आराम हो गया मेरे लिए। आशा करता हूँ कि क्यों इस बार कोई गलती न करे। वैसे भी मैं पूरा रात बहुत ही ज्यादा दौड़ कर थक गया हूँ, चलो कुछ देर आराम कर लेता हूँ। कुछ देर के बाद वो अपने आँख खोल के देखता है। तभी वो देखते है कि एक लड़की उसके ऊपर बैठी हुई होती है। ये देखकर लिन जल्दी से वहाँ से हट जाता है और बोलता है, रुको, तुम कौन हो और मेरे साथ कर क्या रही हो? वो लड़की बोलती है, जबकि तुम सो रहे थे इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, मुझे माफ करना इसके लिए। मुझे पता है कि मैं इसमें एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए अपना पूरा मेहनत करूंगी। प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, मुझे आपका कलेक्शन लेना है। लिन बोलता है, क्या कलेक्शन? वो लड़की बोलती है, ये योजी प्रोविंस का एक छोटा सा गाँव है, हमारे यहाँ के लोग बहुत ही सदियों से रह रहे हैं, हमें दुनिया के झमेले में पड़ना नहीं होता है, इसलिए हम लोग शांति से रहते हैं। हालांकि कुछ महीने पहले एक अजीब सा आर्मी योजी प्रोविंस पर हमला कर देता है, जिससे हमारे गांव के लोगों को डेविल एम्पायर के साथ मिलकर वो वार में जाना पड़ेगा। ये गांव के सभी लड़के और मेरे पापा भी वो बैटल में सभी लोग मारे गए हैं और मुझे अपने गाँव को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि मेरे पापा ये गाँव के चीफ थे। मुझे अपने लोगों से पता चला है कि तुम हाई लेवल ऑरिजिन बीस्ट को सबमिट करवा सकते हो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास डीमन एम्पायर का ताकत है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी कि तुम यहाँ पर रह के मेरे गाँव को बचाओ, लेकिन प्लीज मेरा एक बात मान लीजिए, तुम मुझे अपने बच्चे का माँ बना दो, जिससे मैं अपने गाँव को बचा पाऊँ। लिन बोलता है, रुको, तुम अभी क्या बोली? माँ बोलते हैं, मैं बोल रही थी कि तुम्हारे पास डीमन एम्पायर का ताकत है। लिन बोलता है, नहीं नहीं, उससे पहले। माँ बोलती है, कुछ महीने पहले गोस्ट डॉम की आर्मी प्रोविंस पर हमला कर दिया था। लिन बोलता है, हाँ यही। पहले ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि वो लोग गोस्ट डॉम से ही आए हैं? माँ बोलती है, हेविली मर्चेंट क्लैन गोस्ट डॉम और यूजी प्रोविंस के बॉर्डर में रहते हैं। दुश्मन हमला किया था वेस्ट की ओर से और वो डायरेक्शन में ही सिर्फ गोस्ट डॉम का ही एरिया है। रुको, जो मैं बोल रही हूँ क्या वो गलत है क्या? लिन अपने मन में बोलता है, ये सही में बहुत ही अजीब है। गोस्ट डॉम प्रोविंस बोल रहा था कि दुश्मन लोग यूजी प्रोविंस की ओर से आए हुए हैं,
लेकिन यूजुफ प्रेविस वाले बोल रहे हैं कि ये दुश्मन घुस डॉम वाले हैं। माओ बोलती है सर क्या मैं कुछ गलत बोल दी हूँ क्या? लिन बोलता है हे माओ क्या तुम्हें पता है डेविल कैपिटल में जल्दी से जल्दी कैसे जाया जा सकता है? माओ बोलती है हाँ मुझे पता है। लिन बोलता है चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ, अब मुझे जल्दी से वो जगह का रास्ता दिखाओ। माओ बोलती है हाँ बिल्कुल। फिर वो अपने मन में बोलती है ये बोल रहा था कि हम लोग, इसका मतलब ये मेरे साथ करने के लिए तैयार हो गया है क्या? फिर वो कुछ देर के बाद बोलती है डेविल कैपिटल में जाने का ये सबसे छोटा रास्ता है, हम लोग घोड़े में बैठकर वहाँ पर 2 दिनों में पहुँच जाएंगे। लिन बोलता है हम लोग फॉरेस्ट के इधर से चल जाते हैं, इससे हम लोग वहाँ पर और भी जल्दी पहुँच जाएंगे। माओ बोलती है वो एटर्नल फॉरेस्ट है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही जंगली बीस्ट होते हैं और ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पर एंशिएंट डिमन गॉड सोया हुआ है। यहाँ तक कि डेविल एम्पायर का आर्मी का भी इतना ताकत नहीं है कि वो फॉरेस्ट को पार कर सके। अगर हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोग पक्का मारे जाएंगे। लिन बोलता है ये तो नॉर्मल बीस्ट है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ वो रास्ते में चलो और बाकी के लोग घूम के डेविल कैपिटल में आएंगे। माओ खुश होकर बोलती है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वहाँ पर मेरे साथ कर सकता है ना। कुछ देर के बाद लिन बोलता है हे माओ तुम मेरे से बात अच्छे से कर पा रही हो लेकिन बाकी के लोग बात क्यों नहीं कर पा रहे? माओ बोलती है सर मेरे पापा जब मैं बच्ची थी मुझे डेविल कैपिटल में भेज दिए थे पढ़ने के लिए, इसलिए मैं आराम से बात कर पा रही हूँ। लिन बोलता है वो ऐसा बात है, मुझे सर बुलाना बंद करो, ये सही में बहुत ही अजीब है, मुझे लिन बुलाओ। माओ बोलती है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलती है तो इसका मतलब ये हुआ तो वो मेरे साथ करते हुए अपना नाम सुनना चाहता है। लिन उसे देखकर अपने मन में बोलता है मैं ये बोल सकता हूँ कि वो मेरे बारे में कुछ गलत ही सोच रही है। तभी अचानक से मियो का घोड़ा वहाँ पर रुक जाता है। मियो आगे देखते हुए बोलती है सभी 20 लोग हमें घेर लिए। लिन बोलता है आज ये लोग गलत इंसान को चुने। फिर वो हेलमेट का इस्तेमाल करता है, उसके लाइट को देख के सभी 20 वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। लिन बोलता है रास्ता साफ हो गया है, चलो चलते हैं। मियो उसे देखते हुए अपने मन में बोलती है ये इतने सारे 20 लोगों को आराम से भगा दिया है तो ये लड़का असल में कितना ताकतवर है, जब ये मेरे साथ करेगा तो ये आराम से करेगा कि ये जोर से। दूसरी तरफ एक डिमन अपने मन में बोलता है रुको ये ऑरा तो स्कॉर्चिंग सनलाइट का है। दूसरी तरफ लिन बोलता है सुरक्षा के लिए तुम मेरे ही घोड़े में चढ़ जाओ, इससे सभी बीस्ट तुम पे हमला नहीं करेंगे। मियो उसका घोड़ा में चढ़ जाते हुए बोलती है तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। लिन अपने मन में बोलता है नहीं तुम्हारा शुक्रिया। तभी अचानक से जमीन से बहुत सारा पेड़ निकलने लग जाता है। ये देखकर लिन बोलता है ये क्या हो रहा है, क्या ये एक ऑरिजिन बीस्ट है? तभी वो पेड़ घोड़े को पूरी तरह लपेट लेता है। लिन मियो को बोलता है ये घोड़े से जल्दी से हट जाओ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये कौन सा बीस्ट है जो स्कॉर्चिंग सल हेलमेट से डर क्यों नहीं रहा है। चिंता मत करो मियो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मियो बोलती है प्लीज यहाँ पर मत देखो, ये मुझे बहुत ही गलत तरीके से पकड़ा हुआ है। लिन अपने मन में बोलता है मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बीस्ट का बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, आज मुझे पता चला कि बीस्ट लोग भी इतना टैलेंटेड होता है। मियो चिल्ला के बोलती है लिन मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम जल्दी से अपना जान बचा के भाग जाओ,